नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इन्वेस्टिंग विथ रंजन में आपका स्वागत है। आज मुथूट फाइनेंस का शेयर में 10% के आसपास उछाल रहा है, जिसका मेन रीज़न है Q1 FY 25 के रिज़ल्ट का इम्पैक्ट रहा है कि एक लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी आज कंपनी ने इतने अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं कि रेवेन्यू में लगभग 24% के आसपास का जंप देखने को मिला है। साथ ही साथ इसके नेट प्रॉफिट में 90% के आसपास जंप देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती जैसे ही मार्केट खुले थे तुरंत इसका एक अपर सर्किट 10% का अपर सर्किट लग गया और दिन भर इसी के रेंज में करता रहा और करते करते लास्टली 9.5% के आसपास में ये अपना स्टॉक प्राइस को क्लोज किया। तो बिज़नेस यह इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंसिंग कंपनी है जो गोल्ड लोन पे काम करता है। इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। ये इसकी बात करें तो टोटल 148 ब्रांचेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो कि 202 टन के आसपास गोल्ड को होल्ड करती है। मतलब 202 टन के अगेंस्ट में ये अभी तक लोन को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है और पर डे अगर बात करें तो लगभग 2 लाख कस्टमर को डेली यह एंटरटेन करता है या लोन उतना। अब अगर इसके आगे Q1 Q2 आपका अगर रिज़ल्ट की बात करें 90% टोटल जो नेट प्रॉफिट था पिछले साल का, अगर पिछले क्वार्टर का बात करें तो 1069 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी FY 26 के Q1 में Q26 Q5 में 2046 के आसपास बढ़ के हो गया है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल 3704 करोड़ के आसपास में, तो जो 5703 करोड़ के आसपास में इसका रेवेन्यू है। अब इसी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें तो 44% का सेल में, एबिटा 44%, 70% नेट प्रॉफिट और EPS में 73% का उछाल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी ठीक रिजल्ट है, क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर पे भी कोई ऐसा नंबर्स नहीं है जो कि पिछले क्वार्टर से इस पर बेटर ना हो। और साथ ही साथ देखने की वाली बात यह है कि ये लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी अभी जितना भी रिजल्ट सीजन पार हुए हैं, और कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी ले लीजिए या जो भी कंज्यूमर कंपनी ले लीजिए, किसी भी कंपनियों में जिसका लार्ज कैप का हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, इतना शानदार रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके उस कंपनियों को जो लार्ज कैप के अंडर आते हैं। अब 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप होने के साथ ही इतना अच्छा रिजल्ट ये मायने रहता है। दूसरी बात है पी भी वैल्यूएशन का मैट्रिक्स अगर देखें तो वैल्यूएशन में 18.4 ये पी भी वैल्यूएशन में ठीक ठाक है। और दूसरा अगर हम इसका टोटल जो ब्रांचेज हैं इसका अगर हम ये बात करें तो लगभग 59% इसका मार्केट शेयर साउथ इंडिया में है, 17% और के आसपास नॉर्थ और वेस्ट में है, और 7% ओनली ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा गोल्ड लोन के अगेंस्ट में अभी इसका ब्रांचेज भी कम है, और प्लस दूसरे इसके ब्रांच का ये लोन भी ईस्टर्न साइड में थोड़ा कम ले रहे हैं। अगर वैल्यूएशन मैट्रिक्स में जाते हैं तो इसका जो इंडस्ट्री पी है लगभग 21 के आसपास है, जो कि आपका स्टॉक का पी है तो 18.2 है। तो वैल्यूएशन के मामले में भी ये अपने जो भी पीयर्स हैं, जितने इनके जो भी कम्पिटिटिव कंपनियां उनसे भी कम ही हैं। डिविडेंड यील्ड का बात करें तो लगभग 0.1 अप्रॉक्स 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड है इसका। EPS और ROCE का बात करें तो EPS भी लगभग 19-20% के आसपास, ROCE भी लगभग 13-14% के आसपास ROE है इसका। बुक वैल्यू भी देखें तो 3.5%, 3.78 का इसका। अगर इसी सेक्टर में और भी कंपनियां हैं, टोटल 93 कंपनी है, जिसमें से इसका जो पोजीशन है मार्केट कैप के अगर बात करें तो ये चौथा नंबर का कंपनी है। लेकिन अगर गोल्ड लोन की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी या नंबर 1 गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनी है। गोल्ड प्राइस इसका मेन है, इसका जो रिज़ल्ट में Q1 में जो सबसे इम्पैक्ट किया है, रिज़ल्ट इतना शानदार होने का रीज़न है कि गोल्ड प्राइस का मूवमेंट। अगर बात करें तो पिछले 6 महीनों में
पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल से अगर देखें तो गोल्ड प्राइस में एक शार्प जंप देखने को मिला। जो हमारा गोल्ड प्राइस 58 के आसपास था वो आज के डेट में 1K के ऊपर है, 100K के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है। तो ये जो 30-40% का जो जंप देखने को मिला है, यही रीज़न है कि लोगों का गोल्ड लोन पे ज़्यादा मतलब रेवेन्यू का मेन है। अब मान लीजिए पब्लिक भी है, अगर 10 ग्राम गोल्ड देता था उसके अगेंस्ट में अगर 100 रुपया मिलता था, अब अगर ये 30% गोल्ड का प्राइस में इंक्रीज़ कर गया, 30% अगर गोल्ड का प्राइस में इंक्रीज़ कर गया तो जो 100 रुपये का गोल्ड लेता था उसमें भी 30% का उसको मिल रहा था। एक तरह से 130 रुपया का उसको उतने ही गोल्ड पे उसको एक्स्ट्रा लोन मिल रहा है। तो टर्म्स का अगर हम देखें शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखें तो लगभग अप्रॉक्स 73% के आसपास प्रमोटर के पास, एफआईज के पास 10.10-11% के आसपास, डीआईज ओनली जो पब्लिक के पास है वो सिर्फ और सिर्फ 3.6% ही शेयर होल्डर है। मतलब जितने भी हैं वो बड़े पार्टियों के पीछे, मतलब मेजर शेयर होल्डर जो है वो ये है। अब मतलब प्रमोटर, एफआईज और डीआईज है। तो इसमें क्या है कि पब्लिक का जब मतलब कम है, पार्टिसिपेशन कम है, पब्लिक पार्टिसिपेशन कम होने के कारण क्या हो रहा है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा नहीं है घुसे हुए, इसमें एफआईज और डीआईज है। तो और गोल्ड प्राइस में वो गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है तो इनको बेनिफिट हो रहा है। अगर साथ के साथ इसका अगर कंपाउंड ग्रोथ देखें तो 10 साल में अगर देखें तो 17% से इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, प्रॉफिट भी 23% का, और CAGR अगर देखें स्टॉक प्राइस का 31% का। इसका मतलब है कि हर 2 साल में ये पैसा अपना डबल कर रहा है। ठीक है, अब इसके बात करें डायरेक्ट, अगर हम उसके अब यहाँ पे काट के लगाओ, ठीक है। अब अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू पहले 37 करोड़ था, 3703 ये लाख में कि क्या हमें पता नहीं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो पहले 33 था, 37 था, अब जो कि 48 हो गया, फिर 57 हो गया, 57, 48, 37। मतलब आप देख रहे हैं कि ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ है, ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीजमेंट दिख रहा है। साथ के एक्सपेंस भी लिमिटेशन में है, एक्सपेंस भी अपना लिमिट में है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,000 के आसपास था, और जो कि अभी 27,000 के आसपास, 27,500 के आसपास है, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो 10,000 पहले था, 1 साल पहले, एक क्वार्टर पहले 15,000 था, और उसके बाद 20,000। मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें भी 100% के और इसमें 35% के, मतलब हर समय ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो रिजल्ट शानदार है दोस्तों। अब देखिए इसका स्टॉक प्राइस में भी आज इसका मूवमेंट दिख गया है। अब आगे क्या होता है, आगे इसका अगर गोल्ड प्राइस सस्टेन करता है तो लोन भी इंक्रीज, मतलब लोन अगेंस्ट लोन है वो भी, ये छोड़ो, इतने काटना, ये कट। अब कंपनी के द्वारा 26 रुपये पिछले ही फर्स्ट जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था 31 मार्च 2025 में, जिसमें 26 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी के द्वारा दिया गया था।